लेकिन 2 गुना और रात 4 गुना तोनी तरक्की करिया। तोनी के घर के गिदर बुतरू बढ़िया से पढ़े लिखे खूब तरक्की करे और तोनी समाज में हमेशा मिलजुल के रहिया। ऐसे हम प्रार्थना करवे। ठीक है, ज्यादा समय ना है। पुनः आज के इस कार्यक्रम में आयोजन करे खातिर पूरा उरुगुटो ग्रामवासी के हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और पूरा गांव तोनी मिल के रहिया, एक दूसरे के साथ सहयोग करिया। कहल गलाए कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबा पे ईश्वर का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर समय जुबा पे ईश्वर का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब एक इंसान के काम आए। तो हम इंसान हैं, एक इंसान के काम आए, हमारा ये प्रयास। और विशेषकर आज के समय में की हो कि छोटा छोटा बात बहुत बड़ा बह जाओ, इसलिए प्रयास करिया कि घर के समस्या के समाधान घर में हवे। और खासकर तो जितना भी माए मौसी दीदी काकी सब अले हा, चूंकि घर गृहिणी तोहनी लगा, तोहिन मन गृहिणी लगा, घर के सजवे वाला, घर के संवारे वाला। इसलिए सबसे पहले तो तोहनी के बहुत सशक्त होने की आवश्यकता हो। तोहनी के बहुत ज्यादा इस यज्ञ के जे संदेश है ओकरा अनुपालन करे के आवश्यकता हो। तोहनी उस संदेश के अनुपालन करा, उस विचार के अनुपालन करा और अपन घर के स्वर्ग से सुंदर बनवा। यहटे हम तोहनी से कह चाहिए। और यज्ञ ही नहीं, यज्ञ तो कभी 5 साल में गांव में भवा है, कभी 10 साल में भवा है, कभी 15-20 साल में भवा है। लेकिन तोहर जो माता पिता तोहरा संस्कार दे लो वो किसी यज्ञ से कम ना हो। तोहर माता पिता जो तोहनी के संस्कार दे लो वो किसी यज्ञ से कम ना हो। हम छोटा सा उदाहरण दियो। तोहनी जब भी किसी विवाह भवा है तो एक महिला के हाथ में की रहा है, दीदी मान जितना शादी ब्याह कर लिया की रहा है सदिया दिन एगो कजरठी रहा। तोहनी इन्हें की बोला कजरठी के, कजरठी बोलते हैं आप लोग ना। दीदी लोग जितना शादीशुदा दीदी माँ मौसी काकी लोग हैं, आप अपने हाथ में क्या रखते हैं? कजरठी रखत रहा। ये किसका देन है? आपके माता पिता का एक संस्कार है। तो कभी आपने सोचा है कि कजरठी का मतलब क्या होता है? क्यों भाई आपके हाथ में? आजकल का तो बहन लोग डिमांड करेगी कि हम लोग को बढ़िया को बंदूक दे दे तो इंस्टा में डीपी लगाएंगे। कजरठी कह दिया जाता है, इसका मतलब क्या आपको समझा रहे हैं। कजरठी क्या होता है? ऊपर में लोहा होता है और नीचे लोहा होता है और बीच में काला काजल होता है। काला का मतलब क्या होता है जानते हैं ना? काला यानी दुनिया का बदनामी का प्रतीक है काला। हम नहीं कहते रहिए कि तो हमारा मान सम्मान में कालिक को दली रे बाबू। अगर हमारा बेटा या घर का बेटी कुछ गलत काम करते हैं तो माता पिता बड़ा बुजुर्ग उसको बोलते हैं कि आपने हमारे मान सम्मान में कालिक पोतने का काम किया है। तो काला जो होता है वो बदनामी का प्रतीक होता है। तो कजरठी के माध्यम से उस लड़की को, चूंकि लड़की के हाथ में कजरठी होता है, लड़का के हाथ में नहीं, उस लड़की को ये संदेश दिया जाता है कि जब तुम ससुराल चली जाओगी और उस ससुराल में जब भी कोई बदनामी होगा, उस ससुराल के मान सम्मान में जब भी कोई दाग लगेगा तो तुम्हारे कारण लगेगा। चूंकि बेटा या जमाई को सुने नाम लोग खराब करता है, जब भी बदनाम होता है बेटी और पुतोहू बीच में आती है। तो इसलिए उसको एक संदेश दिया जाता है कि जैसे कजरठी में ऊपर में लोहा है, नीचे लोहा है और बीच में काला दाग को यानी काजल को छुपा के रखा है, वही काम आपका होगा जब आप ससुराल में जाएंगे। तो उस समाज में, उस घर में अगर कोई बदनामी होगा आपको उसे ढक के रखना है, आपको उजागर नहीं करना है, आपको छुपा के रखना है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपके माता पिता के संस्कार भी किसी यज्ञ से कम नहीं है। बस उसे जानिए कि आपके माता पिता ने आपको संस्कार क्या दिया है। आपके हाथ में जो कजरठी दिया है वो एक संस्कार का परिचय है। आप लोग देखिए अपने हाथ में वो लोहा का मठिया भी पहने होंगे। इन्हें की बोलत रहे राजू? लोहा का मठिया की बोले? तो ये माया हाथ में आप कुछ पहनते हैं वो लोहा का, जिसको कभी नहीं खोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मठिया ही बोलते हैं ना। हम लोग धनबाद में, बोकारो में, गिरिडीह में मठिया बोलते हैं। कभी सोचे दीदी लोग आप कि आपको आपके माता पिता लाखों रुपए का सोना देते हैं, यहाँ पे सर में इसको क्या बोलते हैं? सिथिया। लाखों का सोना देते हैं, गला में आपको हार में सोना देते हैं। आपका देखिए यहाँ तो जगह भी नहीं है, सो यहाँ छेड़ा करके सोना देते हैं, कान में सोना देते हैं,
गौड़ में रुपा देते हैं, तो 10 रुपया का लोहा कह दिए भाई? कभी सोचे, कभी सवाल किए कि जब हमको इतना सामान सोना का मिला, सर में सोना, कान में सोना, नाक में सोना, गर्दन में सोना, पांव में रुपा, तो भाई 10 रुपया का क्या जरूरत था? जबकि 50,000 का, 30,000 का, 25,000 का, 50,000 का, 10,000 का, तो 10 रुपया का लोहा का क्या जरूरत है? बता रहे हैं 10 रुपया का लोहा का मटिया, यही आपको ओरिजिनल नेग है। आप सोना कितनों पहनिए, लेकिन ओरिजिनल आपका जो नेग है वो 10 रुपया का रहे, 5 रुपए का लोहा है। ओरिजिनल नेग आपका, उसका मतलब क्या है मालूम है? और वो आप कब बांधते हैं? बाकी सारा सामान याद कर ले, सारा सामान तो अपन बाप के द्वार में पीन लेते रहा, यानी बाप के अंगना में जितना भी सामान सोना रहे, चांदी रहे, रूपा रहे, लेकिन तब पहनत रहा जब तक कहीं ससुराल में कदम नहीं रखत रहा। जब द्वार टेके द्वार में तो बड़ी गाड़ी उड़ी देते रहा थी, और बाद जब अंगनवा ढुकत रहे तब लोहा के मटिया पिनावत रहे। कहे मालूम हो, नौकर में एगो संदेश छुपल है कि भाई 20 साल आप अपना मायके में रहे, माता पिता के साथ रहे, चाचा चाची के साथ रहे, भैया भाभी के साथ रहे, अपना दादा दादी के साथ रहे, अपना भाई बहन के साथ रहे। आप 20 साल 22 साल रहने के बाद जो मेरे घर में आए हैं, आप एक नया मेंबर बन के आए हैं, तो आपका यहाँ काम क्या है? ये सबसे पहला सवाल आपके ससुराल वाले आपको पूछते हैं कि आप 20 साल छोड़ के, जिस घर में आप 20 साल रहे, जिस माता पिता के आंगन में आप 20 साल खेले कूदे, आज उसको छोड़ के मेरे घर में आए, तो आपका काम क्या है? तब ये लोहा का मठिया उसका जवाब देता है। लोहा का मठिया यानी लोहा माने दुनिया का सबसे भारी सामान, हम वजन करते हैं लोहा से, यानी दुनिया के सबसे वजनदार सामान को हम लोग लोहा बोलते हैं। तो लोहा का मठिया ये संदेश देता है कि इस घर में जो आप आए हैं, इस घर की बागडोर को संभालने के लिए आए, इस घर का भार को लेने के लिए आए। तो ये लोहा का मठिया आपको संस्कार, वो संदेश दिया। तो इसलिए यज्ञ में जो आज आप कर रहे हैं, आपके माता पिता ये संस्कार आपको हमेशा देते आए हैं। उन संस्कारों को भी आप याद रखिएगा कि आपका संस्कार क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका नियम क्या है। पुनः इस यज्ञ अनुष्ठान के कार्यक्रम में आटल जूटल सभी उरु घोटू के ग्रामवासी के हमार तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर से, मारुति नंदन से है हमार विनती रहता है प्रार्थना रहे कि सभी के जीवन के कल्याण करवतीन, ऊपर से हमारी प्रार्थना है। बाकी सभी आयोजन समिति के धन्यवाद, इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करला, बहुत बहुत धन्यवाद।